आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 236 और 237 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। निकाह, तलाक़ और इद्दत के मसाइल का बयान अपने आखिरी मराहिल को पहुँच चुका है। आज हम ऐसी औरतों के अहकाम के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं कि जिनको खावंद के हाथ लगने से पहले तलाक़ हो जाती है, यानी जिमा, खलवत सहिया उनसे पहले तलाक़ हो जाती है, किसी भी वजह से हो जाती है। तो उसके अहकाम में मसाइल क्या हैं? फरमाया ला जुनाहा, नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, इन अगर तलक तुम तलाक़ दे दो तुम, अन्निसा औरतों को, मालम तमस्सूहुन्ना जब तक तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो, औ तफ़रिज़ू लहुन्ना या उनके लिए मुकर्रर किया हो, फ़रीज़तन कोई महर, ना हाथ लगाया हो ना महर मुकर्रर किया हो। फरमाया तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। वमत्तिऊहुन्ना, और तुम उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाओ, सामान दो, अलल मूसिई वसत वाले के ऊपर, क़दरुहु उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है, व अलल मुक़तिरी और तंगी वाले के लिए, क़दरुहु उसकी ताकत के मुताबिक है। जितना जिसके पास माल है उस हिसाब से उसको उनको फ़ायदा देना चाहिए। मताअम बिलमारूफ़, सामान मारूफ़ तरीके के मुताबिक दो, फ़ायदा मारूफ़ तरीके के मुताबिक पहुँचाओ। हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये नेकी करने वालों पर ये हक़ है। यानी निकाह इधर हुआ था, अखराजात हो चुके थे, अब तलाक़ देना चाहते हैं तो उस दोनों ख़ानदानों के बड़े आपस में समझौता कर ले, और फ़ायदे की शक्ल ये भी हो सकती है कि उस बच्ची का आइंदा कहीं निकाह जो करवाना है उसके अखराजात ये बंदे अदा कर दें। तो ये भी एहसान की एक शक्ल है, फ़ायदा पहुँचाने की एक शक्ल है। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, और अगर तलाक़ दो तुम उनको, मिन क़ब्ल इससे पहले, अन तमस्सूहुन्ना ये कि तुमने उनको छुआ हो, हाथ लगाया हो, वक़द और तहक़ीक़ फ़रज़ तुम मुकर्रर कर चुके, लहुन्ना उनके लिए, फ़रीज़तन महर भी, फ़निस्फ़ु पस निस्फ़ है, मा उस चीज़ में से, फ़रज़ तुम जो तुमने मुकर्रर किया था। यानी पहली जो शक्ल है, पहली आयत नंबर 236 के अंदर कि ना हाथ लगाया ना हक़ महर मुकर्रर किया, तो उसमें फ़ायदा पहुँचाना ज़रूरी है। और आयत नंबर 37 के अंदर कि हाथ तो नहीं लगाया, यानी खलवत सहिया नहीं हुई, रुखसती नहीं हुई, उससे कब और हक़ महर मुकर्रर हो चुका। तो फरमाया ऐसे में जो हक़ महर मुकर्रर हो चुका है उसका निस्फ़ अदा करना है, इल्ला मगर, अन याफ़ूना कि वो ख़ुद मुआफ़ कर दें, या वो ख़ुद मुआफ़ कर दें कि हमने जब रिश्ता ही नहीं रखना तो अब इनके से कोई चीज़ लेकर या महर लेकर क्या करना है, वो ख़ुद माफ़ कर दें। औ या फिर याफ़ु वल्लज़ी, माफ़ कर दे वो शख्स, बियदिही जिसके हाथ में है, उक़दतुन निकाह निकाह की गिरा, मुराद औरत का वली, व अन तअफ़ू और अगर तुम माफ़ कर दो, अक़रबु लित्तक़वा ये ज़्यादा करीब है तक़वे के, परहेज़गारी के। वला तनसवुल फ़ज़ला और मत भूलो फ़ज़ला एहसान को, बैनकुम आपस में, एक दूसरे के ऊपर एहसान, एक दूसरे के साथ नेकी, एक दूसरे के साथ खैरखाई को नज़रअंदाज ना करो। ये ना सोचो कि अगे अगूँ तो किसी के मुँह मत्थे सी नहीं लगना, बल्कि एक दूसरे के साथ इतनी नेकी कर दो, इतना एहसान कर दो, इतनी खैरखाई कर दो, अगरचे ये रिश्ता तोड़ नहीं चढ़ रहा, अगरचे ये रिश्ता जो है पूरा नहीं हो पा रहा, दोनों ख़ानदान आपस में यहाँ नहीं मिल पा रहे, तब भी एक दूसरे के साथ इतनी खैर खाई कर दो ताकि मोहब्बत और प्यार जो है वो चलता रहे। फरमाया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा तअमलूना
जो तुम कर रहे हो बसीर, इसको खूब देखने वाला है। मोहतरम भाइयों, ये सूरत मुबारक और इसके अंदर दिए गए अहकामात देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर ये सूरत पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। और इसी तरह से अगर इस सूरत के अहकामात पर अमल कर लिया जाए तो हमारे घरों के अंदर जो ये झगड़े की शक्ल के अंदर, लड़ाइयों की शक्ल के अंदर जो शैतान मौजूद होता है, तो भाइयों वो शैतान भी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। उसको भी रिश्तों के अंदर रखने डालने की जरूरत नहीं कर सकेगा वो, अगर हम इन वाक़यातन इन अहकामात को अपने सामने रख लें। देखें ना भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी शक्ल के अंदर भी कि जब दोनों जो है यानी फरीक़ैन राज़ी नहीं हैं या निकाह होने के बाद तलाक़ तक नौबत आन पहुंची है, तो ऐसे में भी एक दूसरे के साथ एहसान, खैरखाई, भलाई का हुक्म दिया है। तो जब इस हुक्म पर अमल कर लिया जाएगा तो क्या ख्याल है, शैतान रहेगा उस घर में? या वहाँ पर रिश्तेदारों के अंदर जो है ये तोड़ फोड़ वाला मामला है, जो नफ़रतों वाला मामला है, वो रह सकेगा? बाकी नहीं रह सकेगा। वजह यह है कि हम कुरानी अहकामात पर अमल नहीं करते, और जब भी किसी के साथ जो है वो एंड करते हैं किसी भी मामले में, तो इतना बुरा जो है वो एंड करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे हमने आज के बाद एक दूसरे के मुँह मत्थे भी नहीं लगना, एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहना। तो इस अंदाज से हम मुहतरम भाइयों एंड करते हैं किसी भी मसले का जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जो है आयात के अंदर हमें समझाया है कि देखो, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो कि तुम्हें कोई बंदा बेइज्जत ना करे, तुम्हें कोई बंदा घर से निकाले ना, ऐसे ही तुमने भी किसी के साथ ऐसे नहीं करना। ये नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड हो, अपने लिए तो हम जो है वो इज़्ज़त के ख्वाह हो और दूसरों की बेइज्जती कर दें तो इसमें कोई मसला ना हो। नहीं, जो कुछ हम अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। ताल्लुक़ रखना है तब भी अच्छे तरीके से रखना है, और ताल्लुक़ को ख़त्म करना है तब भी क्या है, अच्छे तरीके से ख़त्म करना है, ताकि बाद में जब कोई बंदा एक दूसरे के मुंह मत्थे लगे तो अच्छाई और भलाई के साथ, खैरखाई के साथ एक दूसरे के मत्थे लगे। तो आज मोहतरम भाई जो हमने कुछ पढ़ा है, तो ये दीन की वो हसीन तालीमात हैं जिसको हमारा मुआशरा आज फरामोश कर चुका है। और खुदा न खास्ता किसी भी ख़ानदान में अगर कोई तलाक़ तक नौबत आन पहुँचती है तो बाद में तो दोनों ख़ानदानों के मिलने का तसव्वुर ही नहीं हो सकता, बल्कि कई नस्लों तक जो है वो एक दूसरे के साथ रिश्ते नाते ही नहीं होते, बड़ी कह ले के ले दे होती है। तो ये कुरान मजीद की हसीन तालीमात हैं, बड़ी खूबसूरत तालीमात हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई नाचाकी हो भी जाती है तब भी हमें एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से मिलना, अच्छे अंदाज से रहना, एक दूसरे के साथ खैरखाई करनी चाहिए। अब तक हमने जितने मोहतरम भाइयों अहकाम व मसाइल पढ़े हैं, तलाक़ के, इसी तरह से इद्दत के, और इसके साथ मोहतरम भाइयों जो है कहने के बेवगी के, वो सारे मसाइल इंशाअल्लाह मैं बड़ी इख्तिसार के साथ आप भाइयों के सामने यहाँ पर ज़िक्र कर देता हूँ। पहले तो हम इन दो आयतों को देखेंगे। पहले नंबर पर जो चीज़ बयान हुई है, निकाह हुआ है, खलवत नहीं हुई, निकाह हुआ, खलवत नहीं हुई, और महर भी मुकर्रर नहीं है, महर भी मुकर्रर नहीं है। तो ऐसे में फ़ायदा पहुँचाना है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक फ़ायदा देना है। दूसरे नंबर पर निकाह हुआ है, खलवत नहीं हुई, महर मुकर्रर है, महर क्या है, मुकर्रर है, तो जो मुकर्रर है उसका आधा महर देना पड़ेगा, आधा महर देना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर है निकाह हुआ, खलवत हुई, महर भी मुकर्रर है, तो पूरा महर देना पड़ेगा। महर मुकर्रर है, खलवत भी हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा, पूरा महर देना होगा। और चौथे नंबर पर है निकाह हुआ, खलवत हुई, महर मुकर्रर नहीं है, महर मुकर्रर नहीं है, तो ऐसे में मिसले महर होगा, यानी उस ख़ानदान की आम औरतों को जिस कदर महर मिला है, मुकर्रर हुआ है, उतना ही महर इस औरत को भी मिलेगा जिसका निकाह हुआ, खलवत हुई, लेकिन महर मुकर्रर नहीं है। इसी तरह से इद्दत का जो बयान हमने पढ़ा है, जो कोई हामला है वो बेवा हो या मुतलका हो, तो उनकी दोनों की जो इद्दत है वो क्या है, वज़ा हमल है। इसी तरह से जो मुतलका है उसके लिए तलाक़ बाइन जो है वो ऐसी शक्ल में 3 माह इद्दत गुजारना उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह से जो बेवा है उसके लिए 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारना ज़रूरी है। ये थे मोहतरम भाइयों निकाह, तलाक़, खुला
और इसी तरह से जो है इद्दत के मसाइल का बयान, बेवगी की इद्दत के मसाइल का बयान। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात को समझ कर जो है, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है या किसी भी जगह पर कोई रहनुमाई की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो हम कुरान मजीद की इन आयात की रोशनी में उनकी भरपूर रहनुमाई करें, ताकि एक तो घर टूटने से बच जाए, और अगर खुदा न खास्ता घर टूट रहा है तो ख़ानदान ना टूटने पाए, ख़ानदान ना टूटने पाए। अब पूरी जो है कहने की कोशिश, स्ट्रगल अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और ये अहकामात नाज़िल करने का मकसद भी ये है कि घर तो हम चलो नहीं बचा सके, लेकिन कम से कम ख़ानदानों को बचा लें, ख़ानदानों को बचा लें। और हमारा काम क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे, घर नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, घर भी नहीं बच रहा तो अब ख़ानदान भी नहीं बचने चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है। तो भाइयों, कोशिश करनी चाहिए कि अगर सिर्फ उतना ही नुकसान हो जितना जो है होने जा रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। देख लीजिए इन आयात को जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।